ओके भाई लोग, तो हमारा अब जो एम्प्लॉयर वाला काम था ये सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, एडमिन पैनल बनाना है। अगर हम डेमो वेबसाइट के अंदर चलें, ये हमारी डेमो वेबसाइट है और यहाँ पर आप देखिए ये हमारे पास एडमिन पैनल है। जैसे मैं यहाँ पर लॉग इन करता हूँ और लॉग इन पे क्लिक करता हूँ, अगर हम यहाँ पर ईमेल देते हैं एडमिन और पासवर्ड देते हैं यहाँ पर, तो अब ये लॉग इन करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एडमिन पैनल ओपन हो चुका है। तो अब हमने यही काम करना है अपने जो ये वेबसाइट है इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ चाहते हैं हम लॉगिन पे क्लिक करें तो हमारे पास अगर उसका जो ईमेल है वो हमारे पास admin@gmail.com है और पासवर्ड जो अभी हम रखेंगे वो है, तो हमारे पास वो क्या होना चाहिए, एडमिन के जो यहाँ पर यूआरएल के अंदर एडमिन आ जाना चाहिए और हमारे पास वो एडमिन डैशबोर्ड के अंदर रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो जाते हैं VS कोड के अंदर। तो ये सारी मैं यहाँ पर जो फाइल इनको क्लोज कर देता हूँ और चलते हैं हम लॉगिन के अंदर। तो ये हमारा है आथ आथ के अंदर हमारा है लॉगिन। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सेट एम्प्लॉयर ले रहे हैं तो यहाँ पर हम सेट एडमिन भी लेंगे। ओके, तो सेट एडमिन लेंगे हम अपने स्टोर से। यहाँ पर हमने स्टोर के अंदर अपना लिखा हुआ है सेट एडमिन, एक स्टेट बनाई हुई है। ये देखिए एडमिन एंड सेट एडमिन, ये हमारे पास दो स्टेट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम दोबारा चेक लगा देते हैं। अगर हमारे पास ये चीज़ मिल जाती है हमें तो ठीक है, इफ अगर हमारे पास ये है तो ठीक है, वरना हम यहाँ पर कर देते हैं एल्स इफ। ओके, और यहाँ हम कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। और एल्स इफ में हम अपनी कंडीशन देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारी जो कंडीशन ऊपर हमने दी है इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ और यहाँ हम कर देते हैं admin@gmail.com। अगर हमारा ईमेल जो है वो ये हुआ और पासवर्ड ये हुआ तो हम उसको यहाँ पर क्या रीडायरेक्ट कर देंगे। ओके, तो हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे यहाँ पर। ये है हमारे पास, इसके अंदर हमने इसको रीडायरेक्ट कर देना है। फिर सेट एडमिन ट्रू कर देंगे, नेविगेट कर देंगे स्लैश एडमिन के ऊपर और यहाँ पर लॉग इन सक्सेसफुल। अभी क्योंकि मैंने आपको बताया हम अपना फ्रंट एंड बना रहे हैं तो इस वजह से हम यहाँ पर ये चेक लगा रहे हैं। जब हम अपना API यहाँ पर कॉल करेंगे तो फिर हम ये चेक हटा देंगे। ओके, अभी अगर चल कर देखिए हम यहाँ पर मैं लॉग इन करवाता हूँ यहाँ पर admin@gmail.com, देन पासवर्ड देता हूँ मैं 12345 और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए लॉगिन सक्सेसफुल और हमारे पास यूआरएल क्या है, एडमिन। तो ये काम अब हमारा हो गया है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इस पेजेस का फोल्डर है इसके अंदर एक न्यू फोल्डर बनाते हैं एडमिन के लिए। तो ये हमारे पास एडमिन के लिए आ जाएगा और यहाँ हम कर देते हैं एक न्यू फाइल बनाते हैं admin layout.jsx। एक हमारे पास ये फाइल हो जाएगी, इसको RFCE कर देते हैं और दूसरा हम यहाँ कर देंगे ऐड कैटेगरी, क्योंकि एडमिन कैटेगरीज को ऐड कर सकेगा। ऐड कैटेगरी डॉट JSX इस तरह से। देन यहाँ पर हम करेंगे कैटेगरीज को शो, तो यहाँ हम करेंगे कैटेगरीज लिस्ट डॉट JSX। देन यहाँ पर हम कर देंगे ऑल कंपनीज, यहाँ पर जितनी भी कंपनीज रजिस्टर करेंगे एम्प्लॉयर तो वो हम यहाँ पर सारी कंपनीज यहाँ पर शो करवा देंगे, ऑल कंपनीज डॉट JSX। और एक हमारे पास यहाँ होगा ऑल यूजर्स का पेज, जहाँ पर हम ऑल यूजर शो करवाएंगे, ऑल यूजर्स डॉट JSX। और लास्ट में हमारे पास होगा यहाँ पर एप्लीकेशन, ऑल एप्लीकेशंस डॉट JSX। ओके, तो ये हमने अपने सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज बना लिए। क्या करते हैं, इन पेज सारे को यहाँ से क्लोज कर देते हैं और चलते हैं अपने चलते हैं हम app.js के अंदर और इनके राउट्स बना लेते हैं। तो मैं इस कमेंट को कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी और इसको यहाँ पर कर देता हूँ मैं पेस्ट यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर चेंज कर देते हैं एडमिन राउट्स हमारे पास ये हो जाएंगे और हम इसी राउट को जो लिखा हो ये कॉपी कर लेते हैं और नीचे यहाँ पर डाल देते हैं। अब इसका क्या करेंगे, हम एम्प्लॉयर का पाथ हम ये चेंज करके एडमिन कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एडमिन लेआउट। ये हमारे पास क्या होगा, एडमिन लेआउट। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एडमिन लेआउट के ऊपर और अब ये हमारे पास सजेशन देगा, हमें एडमिन लेआउट आ जाएगा ये हमारे पास। और यहाँ पर इंडेक्स में हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपनीज की लिस्ट नहीं आएगी, हम यहाँ पर करेंगे अब जो कैटेगरीज हमारे पास होंगी उनकी लिस्ट। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ है कैटेगरीज लिस्ट, ये अब कैटेगरीज हम शो करवाएंगे
जब एडमिन अपने डैशबोर्ड के ऊपर आएगा, ये देखिए ये वाला कैटेगरीज लिस्ट जो हमने पेज बनाया है एडमिन के अंदर, ये होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास होगा ऐड कैटेगरी, एक ये पेज इसका पाथ हो जाएगा। फिर इसको कर देते हैं हम ऐड कैटेगरी, तो ऐड कैटेगरी क्लिक करते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ से करते हैं ऐड कैटेगरी, ये हमारे पास कैटेगरी पेज आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या होगा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ऑल कंपनीज। ऑल कंपनीज यहाँ पर हम शो करवाएंगे जितनी भी कंपनीज रजिस्टर करेंगे एम्प्लॉयर्स, तो ये हमारे पास है ऑल कंपनीज। ये हम यहाँ पर कॉल करेंगे, ऑल कंपनीज का पेज हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हमारे पास है जो हमारे पास ऑल एप्लीकेशन है उनका पेज, तो यहाँ पर हम कर देंगे ऑल एप्लीकेशंस, इस तरह से। और यहाँ हम कॉल करेंगे अब ऑल एप्लीकेशंस, ये रहा ऑल एप्लीकेशंस। और लास्ट में हमारे पास एक आएगा जिसमें हम अपने ऑल यूज़र शो करवाएंगे, ऑल यूज़र्स। और एप्लीकेंट्स की वजह हम यहाँ कर देंगे ऑल यूज़र, जो पेज है उसको हम यहाँ पर ये वाला पेज यहाँ पर कॉल करेंगे। और जितने भी यहाँ पेजेस हैं इन सबको अपने इंपोर्ट कर लेना ऊपर, क्योंकि यहाँ देखिए मैंने ये सारे पेजेस इंपोर्ट किए हुए। ओके, आई होप कि आपको इस चीज़ समझ आ गई होगी। अब क्या करते हैं, एडमिन लेआउट के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हमने क्या करना है, एडमिन का लेआउट बनाना है। तो हम जो ये हमने बनाया एम्प्लॉयर लेआउट, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये एम्प्लॉयर लेआउट है हमारा, इसी को हम सारे कॉपी कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको कर लेते हैं कॉपी सारा और चलते हैं किधर, एडमिन लेआउट के अंदर। ये हमारा है एडमिन लेआउट, यहाँ पर इसको इस तरफ कर देते हैं और एम्प्लॉयर वाला पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें हम एम्प्लॉयर लेआउट की वजह कर देंगे एडमिन लेआउट, जो हमारी फाइल का नेम है। इस तरह से एडमिन लेआउट, और ऊपर चल कर फंक्शन का नाम भी हम चेंज कर देंगे, हम ये कर देंगे। और यहाँ पर सेट एम्प्लॉयर की वजह कर देंगे सेट एडमिन, ओके। और लॉग आउट के ऊपर हम इसी को कॉल करेंगे। जब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक लॉग आउट का बटन है, तो हम यहाँ क्या करें, सेट एम्प्लॉयर, तो यहाँ कर देंगे सेट एडमिन, मतलब एडमिन हमारा लॉग आउट हो चुका है, लॉग आउट सक्सेसफुल, ये सारा ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हाई एम्प्लॉयर की वजह हमारे पास हो जाएगा हाई एडमिन, ये चीज़, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हम कंपनीज की बजाय यहाँ पर कैटेगरीज शो करवा देंगे, कैटेगरीज यहाँ पर शो करवाते हैं। और ये हमारे पास क्या होगा, एडमिन, इस तरह से इसका पाथ हो जाएगा। देन यहाँ पर हमारे पास ऐड कैटेगरी, और इसको कर देंगे एडमिन स्लैश ऐड कैटेगरी, जो हमने कैटेगरी को ऐड करने का पाथ बनाया था, राउट ऐड कैटेगरी। देन यहाँ पर हमारे पास ऐड कैटेगरी आ गई। ऐड कैटेगरी के बाद अब हम सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अपना जो बाकी का काम है वो करना है। तो सब यहाँ पर हम कर देंगे ऑल कंपनीज, या सिर्फ हम कंपनीज इसको कर देते हैं इस तरह से। देन हमारे पास आ जाएगा एडमिन, और हमारे पास इस राउट का नेम, तो राउट का नेम हमारे पास था ऑल कंपनीज, इस तरह से, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ऑल कंपनीज की बाद एप्लीकेशंस, देन एडमिन, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ऑल एप्लीकेशंस, तो ये हमारा पाथ था। उसके बाद हमारे पास ऑल यूजर्स का पाथ आ जाएगा, ऑल यूजर्स इसको हम कर देते हैं। देन यहाँ पर हमारे पास एडमिन, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑल यूजर्स। और एक पाथ हम यहाँ पर और बनाएंगे जो हमारे पास होगा ऑल जॉब्स, यहाँ पर वो जॉब्स को फैच करने का। तो यह क्या करते हैं, एडमिन के अंदर चलते हैं, यहाँ पर हम एक और फाइल बनाते हैं ऑल जॉब्स .jsx के नाम से, RAXCE कर देते हैं इसको इस तरह से। और चलते हैं अपने app.js के अंदर, इसका राउट बना लेते हैं हम, यहाँ पर इसी को कर लेते हैं कॉपी, ये हमारे पास हो जाएगा ऑल जॉब्स पाथ, इसका ऑल जॉब्स। और यहाँ पर हम कॉल करेंगे ऑल जॉब्स, सॉरी सजेशन नहीं आ रही, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम ओके। तो हमारे पास ये ऑल जॉब्स का कंपोनेंट ऑलरेडी हमने बना लिया। हम क्या करते हैं, इस कंपोनेंट को यहाँ से करते हैं डिलीट, ऑल जॉब्स को। यहाँ देखिए ये हमारे पास है ऑल जॉब्स, इसको यहाँ से डिलीट करके हम एक न्यू यहाँ पर बनाते हैं कंपोनेंट जो होगा सिर्फ जॉब्स,
जॉब्स डॉट JSX, ताकि हमारे पास आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं कंपोनेंट का नाम चेंज कर रहा हूँ। RFCE कर देते इसको। अब यहाँ पर बनाते हैं इसको ऑल, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सिर्फ जॉब्स कर देते इसको, और ये हमारे पास आ जाएगा जॉब्स कंपोनेंट। तो यहाँ पर देखिए आप एडमिन पेजेस के अंदर एडमिन और एडमिन के अंदर जॉब्स, ये सजेशन आ रही है। ओके, तो ये कम हो गया। आप चलते हैं एडमिन लेआउट के अंदर और यहाँ पर इसको कर लेते हैं एक बार कॉपी एंड पेस्ट, ये हमारे पास हो जाएगा जॉब्स, और यहाँ कर देंगे एडमिन स्लैश जॉब्स। तो ये हमारा बन चुका है यहाँ पर। ओके, तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी है कि अगर हम चलें अब यहाँ पर, तो ये देखिए हमारे पास है ऐड में आ चुका है, यहाँ कैटेगरी की लिस्ट है। ऐड कैटेगरी पे चलेंगे तो हमारे पास ऐड कैटेगरी, देन कंपनीज, उसके बाद एप्लीकेशंस, ऑल यूजर्स एंड जॉब्स। तो ये कम हो गया। आप क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो ये कैटेगरीज हैं यहाँ पर कैटेगरीज फेच करते हैं, हमारे जो एसेट्स के अंदर कैटेगरीज मौजूद हैं उनको फेच करते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ कैटेगरीज का डेटा। यहाँ पर एसेट्स के अंदर चलो आप, तो यहाँ पर देखो आप, हमारे पास होगा कैटेगरीज का डेटा। ये देखिए ये हमारे पास कैटेगरीज का डेटा। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये डमी कैटेगरीज वहाँ पर शो करवा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास होगा ऑल कैटेगरीज या कैटेगरीज लिस्ट। ये देखिए ये हमारे पास है कैटेगरीज की लिस्ट। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑल कैटेगरीज शो करवाने के लिए पहले तो हम यहाँ से अपनी कैटेगरीज ले आते हैं अपने स्टोर से। कॉन्स्ट इसको कर देते हैं कैटेगरीज डेटा। अगर मैं चलकर दिखाऊं आपको, ये हमारे स्टोर के अंदर मौजूद है कैटेगरीज डेटा। ये देखिए कैटेगरी डेटा हम यहाँ पर वैल्यू के अंदर पास कर रहे हैं, तो यही हमने यहाँ पर अपने स्टोर से लेना है। ये देखिए ये वाला, ठीक है। उसके बाद कर देते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट। ये हमारे पास यूज़ कॉन्टेक्स्ट आ गया। देन ऐड कॉन्टेक्स्ट, तो इसको हमने ऐड कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पर ले आए हैं। अब सिंपली करना है क्या, इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पर एक H2 ले लेते हैं और उसके अंदर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। ये हमारा H2 आ गया, ठीक है। ऑल कैटेगरीज, और ऊपर जो डिव है हमारा उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी क्लासेस दे देते हैं। जो ऊपर हमारा डिव है इसके ऊपर क्लासेस अप्लाई करते हैं कुछ, ये वाली। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, सिंपली एक डिव लेते हैं और उस डिव के अंदर इसके नीचे मैं एक डिव लेता हूँ और इसके ऊपर हम कुछ क्लासेस अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्लासेस अप्लाई कर देता हूँ। ये हमारी क्लास ओवरफ्लो एक्स ऑटो हो जाएगा, ठीक है। इस डिव के अंदर चलते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, टेबल टैग लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर टेबल शो करवाने वाले हैं। टेबल के अंदर हम क्या लेते हैं, टी हेड हमने ले लिया। उसके बाद हम लेते हैं TR, ठीक है। TR के बाद हम यहाँ पर लेते हैं TH, और TH में हमारा जो सबसे पहले होगा यहाँ पर होगा लोगो कैटेगरी का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्लासेस अब देनी है, तो पहले टेबल के ऊपर हम क्लासेस जो है वो दे देते हैं। तो ये देखिए विड्थ फुल है, यानी इसको बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर का कलर टेक्स्ट SM। TH पे हमने कोई क्लास अप्लाई, सॉरी टी हेड के ऊपर हमने कोई क्लास अप्लाई नहीं करनी, मगर TR के ऊपर हमने कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है, ये वाली, ठीक है। हमने ये कर दी क्लास अप्लाई। उसके बाद क्या करते हैं, TH के ऊपर हमने क्लासेस अप्लाई करनी है, तो हम एक TH के ऊपर क्लासेस अप्लाई कर देते हैं, फिर उसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसी TH को हम कॉपी पेस्ट करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा कैटेगरी का नेम, कैटेगरी नेम, और नीचे हमारे पास हो जाएगा एक्शंस, इस तरह से, ठीक है। अब अगर चलकर देखें हम यहाँ पर, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है लोगो, कैटेगरी नेम, एक्शंस, ठीक है। ये ऑल कैटेगरीज। अब क्या करना है, नीचे आते हैं तो इस टी हेड के बाद टी बॉडी लिखते हैं। ओ सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मुझसे, टी बॉडी ये, और इसके अंदर हम लेंगे कैटेगरीज का डेटा, कैटेगरीज डेटा जो हमने स्टोर से लिया है उसके ऊपर आप लगाएंगे मैप, और यहाँ पर हम लेंगे कैटेगरी ले लेंगे, तो ये हमारी कैटेगरी आ जाएगी। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंपली एक TR ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा TR, और TR के अंदर हम लेंगे TD, ठीक है। और इस TD के अंदर हम लेते हैं इमेज टैग, और इस इमेज में हम क्या करेंगे, कैटेगरी डॉट आइकन, ये चीज़ है। अब इस जो हमारे पास क्लासेस है TR की वो दे देते हैं। यहाँ पर TR के ऊपर पहले तो की प्रॉपर्टी देते हैं, कैटेगरी डॉट अंडरस्कोर ID हमारी ये होगी,
देन यहाँ पर कुछ क्लासेस देनी है ये वाली। उसके बाद हमारी टीडी के ऊपर क्लासेस हैं, तो टीडी के ऊपर भी हम कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। ये हमारा टीडी है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इमेज है, इमेज के ऊपर हम क्लास अप्लाई करते हैं कुछ, ताकि हमारा लोगो जो है ये सही से नज़र आए। तो इस आर्ट के बाद मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये काम हमारा अब हो चुका है। अगर हम अभी जाकर देखें तो ये देखिए हमारे पास जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सब के यहाँ पर लोगो में शो हो रहे हैं, ठीक है, आइकन्स। ओके, उस इसके बाद क्या करते हैं, एक और जो हम एक और टीडी यहाँ पर लेते हैं, इस टीडी के नीचे आते हैं, एक और टीडी लेते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैटेगरी का नेम, और यहाँ पर जो क्लास है इस क्लास को हम चेंज कर देते हैं ज़रा, या फिर ऐसे रहने देते हैं, क्लास को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास कैटेगरी का नेम है, नहीं हमें ये अंडरलाइन तो नहीं चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कर देते हैं क्लास चेंज ज़रा। तो इस क्लास को हम रिप्लेस कर देते हैं इन क्लासेस से। पैडिंग दे दिया टॉप और बॉटम से, पैडिंग दे दिया हमने लेफ्ट राइट से, देन बॉर्डर बॉटम, उसके बाद फॉन्ट मीडियम। ये देखें तो ये हमारे पास अब आ रहा है, ठीक है, कैटेगरी का नेम आ रहा है। उसके बाद हमारे पास एक बटन होगा एक्शन का, तो एक अलग टीडी ले लेते हैं और उसके अंदर हम बटन ले लेते हैं। तो इस टीडी के नीचे एक और टीडी लिया है हमने, ये देखें टीडी, उसके ऊपर क्लासेस सेम है। देन बटन ले लिया, उसके बाद बटन की कुछ स्टाइलिंग कर दिया, जैसे बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का कलर, पैडिंग दे दी एक्स, उसके बाद पैडिंग वाई, और टॉप और बॉटम से राउंडेड कर दिया है, ओवर कलर दिया है, एक्टिव किया है कर्सर पॉइंटर। ओके, तो ये था हमारा जो कैटेगरीज को शो करने का काम था हमारा, ये था, ठीक है। अब देख सकते हैं हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके नीचे जो बॉर्डर बॉटम है इसको नहीं देते, और इसके अंदर भी बॉर्डर बॉटम नहीं देते, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है बॉर्डर बॉटम देने की। तो ये देखें ये हमारे पास ठीक है, लोगो कैटेगरी नेम, उसके बाद एक्शन, ठीक है। देन आप क्या करते हैं, ऐड कैटेगरी का हमने यहाँ पर कोड लिखना है, तो ऐड कैटेगरी पे हम यहाँ पर कोड लिख लेते हैं। तो चलते हैं ऐड कैटेगरी कंपोनेंट के अंदर, इसको कर देते हैं क्लोज, इसको भी क्लोज कर देते हैं, एडमिन लेआउट को भी, जॉब्स को भी, ऐप को भी, ठीक है। ऐड कैटेगरी एम्प्लॉयर को क्लोज करते हैं, ये हमारा ऐड कैटेगरी कोड है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नेविगेट कर ले आते हैं, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, देन हमारे पास आएगा ऐप कॉन्टेक्स्ट। तो ये रहा हमारा ऐप कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ऐप कॉन्टेक्स्ट हमारा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ स्टेट वेरिएबल लेंगे अपनी कैटेगरी को ऐड करने के लिए। तो मैं यहाँ देता हूँ, देखिए नेम है और लोगो, दो चीज़ें चाहिए हमें, कैटेगरी का नेम चाहिए और कैटेगरी का लोगो चाहिए। कैटेगरी डेटा, सेट कैटेगरी डेटा, दो स्टेट वेरिएबल्स हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, दो यहाँ पर और स्टेट लेंगे। तो ये दो स्टेट हम क्यों ले रहे हैं, मैंने आपको बहुत बार ये पहले समझा चुका हूँ। ये फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, सेट करेंगे फाइल को, उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू को हम यहाँ पर शो करवाएंगे, तो इस वजह से हम ले रहे हैं। तो ये हमारे पास हैंडल चेंज हम लगा लेते हैं, एक नीचे बनाते हैं हैंडल चेंज। ये हमारा हैंडल चेंज क्या करेगा, यहाँ पर कैटेगरी के नेम को टारगेट करेगा, ठीक है, कैटेगरी के नेम को चेंज करेगा। उसके बाद एक और हमारे पास हैंडल चेंज यहाँ पर आएगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार समझा चुका हूँ। ये देखिए ये वाला, यहाँ पर क्या है, हैंडल फाइल चेंज। पहले फाइल हम सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर हमने कंसोल करवाया तो इसको ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद क्या किया हमने, सेट फाइल के अंदर सिलेक्टेड फाइल स्टोर करवा दिया। उसके बाद सेट कैटेगरी डेटा के अंदर कैटेगरी का डेटा सारा बाकी सेम आएगा, जैसे मतलब नेम इसका सेम आएगा। लोगो के अंदर हम ये कर देंगे सिलेक्टेड फाइल को स्टोर। देन यहाँ पर अगर हमारे पास फाइल को सिलेक्ट करता है यूज़र लोगो उसका, तो उसका हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा देंगे और उसको सेट प्रीव्यू में भेज देंगे। देन यहाँ पर एक सिंपल फंक्शन हम बनाएंगे हैंडल सबमिट के नाम से, आपको पता है ये फंक्शन क्या करता है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली बहुत ही इजी सा काम है। यहाँ पर हम करते हैं, एक डिव लेते हैं जो कि हमारा ऑलरेडी है पड़ा, सॉरी ये डिव है। इस डिव के अंदर हम लेते हैं क्लासेस कुछ, तो मैं इस डिव के अंदर ये क्लासेस डाल देता हूँ। फ्लैक्स आइटम सेंटर, मैक्सिमम विड्थ फुल, एमएक्स ऑटो, इसके अंदर चलते हैं और एक फॉर्म टैग लेते हैं, ये चीज़ ले लेते हैं। और इसमें एक्शन हमें नहीं चाहिए होगा,
यहाँ पर हम ऑन सबमिट प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और उसमें कर देंगे हैंडल सबमिट, जो हमारा फंक्शन है उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर हमारे पास फॉर्म के ऊपर भी कुछ क्लासेज आएंगी। मैं यहाँ पर क्लासेज को पेस्ट कर देता हूँ। ये क्लासेज आएंगी, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का कलर, मैक्सिमम विड्थ, एमएक्स दे दिया है, पैडिंग दे दिया है, देन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर पैडिंग, टेक्स्ट लेफ्ट कर दिया है, टेक्स्ट स्मॉल, राउंडेड, शेडो और शेडो ब्लैक 10। ओके, अब इस चलते हैं इस फॉर्म टाइप के अंदर, और इस फॉर्म टाइप के अंदर हमें सबसे पहले तो एक H2 शो करवा देते हैं कि ऐड कैटेगरी का टेक्स्ट, ये ऐड न्यू कैटेगरी, टेक्स्ट टू एक्सेल फॉन्ट सेमी बोल्ड, मार्जिन बॉटम, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट का कलर। इसके नीचे आओ और यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं। ये सारा काम हमने ऑलरेडी यार किया हुआ है, जिस वजह से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ मगर साथ साथ। ये हमने यहाँ पर कोई गड़बड़ कर दी है, आई थिंक सो। तो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ क्या काम है। ये जो डिव मैं पेस्ट कर रहा हूँ इसका, तो यहाँ पर आप देखिए हमने एक डिव लिया है, उसको विड्थ फुल दे दिया और मार्जिन दे दिया टॉप और बॉटम से 4। अब यहाँ पर पहले हम क्या करें, इमेज का प्रीव्यू शो करवा रहे हैं। अगर कोई यूज़र इमेज सेलेक्ट करता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिव लिया है, उसमें फ्लैक्स जस्टिफाई सेंटर, और इमेज के अंदर हमने क्या किया, प्रीव्यू जो हमारी स्टेट का नाम था वो हमने यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद कुछ क्लासेस दे दिए ताकि हमारे जो इमेज है या लोगो है ये अच्छे से नजर आए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फाइल अपलोड करने के लिए एक हमने इनपुट ली हुई है, और यहाँ पर अपना जो हमारा ऑन चेंज है हैंडलर है उसको कॉल किया हुआ है। ठीक है, देन यहाँ पर हमारे पास सिंपली एक और लेंगे जिसके अंदर हम लेबल शो करवा देंगे, और हमारे पास इनपुट होगी जिसमें हम कैटेगरी का नेम ऐड करेंगे। तो ये है वो लेबल लिया है, कैटेगरी नेम, उसके बाद इनपुट लिया है, इसका नेम में हमारे पास नेम आ जाएगा, वैल्यू के अंदर कैटेगरी डॉट नेम, ऑन चेंज में हैंडल चेंज आ जाएगा। फिर ये कुछ क्लासेस हमने दे दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासेस, देन इसकी टाइप टेक्स्ट है, और ये हमारे पास प्लेस होल्डर है। उसके बाद सिंपल हमारे पास एक बटन है, तो ये हमारा बटन आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये कम अब देखिए यहाँ पर हो चुका है। अब मैं चलूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इशू आ चुका है, देख लेते हैं क्या इशू है। इसमें इशू ये होगा कि हमने यूज स्टेट को नहीं इम्पोर्ट किया होगा। देखिए यहाँ पर यूज स्टेट हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो इस वजह से ये हमें इशू दे रहा है। यूज स्टेट को हमने इम्पोर्ट कर लिया है। अब चलकर देखें तो यहाँ पर देखें, मैं जैसे भी कैटेगरी कोई इमेज सेलेक्ट करता हूँ ना, तो ये इसका हमें प्रीव्यू दे देगी। देन यहाँ पर कैटेगरी का नेम, और यहाँ पर हम अगर इंस्पेक्ट करें तो ये हमारे पास कंसोल में हमें रिजल्ट भी दे देगी। यहाँ पर मैं ऐड कैटेगरी करता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास कैटेगरी जो हमारे पास कैटेगरीज का पेज है उसके ऊपर हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं, और यहाँ पर हमें कंसोल के अंदर रिजल्ट भी मिल रहा है। ओके, तो ये कम हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर कंपनीज का डेटा शो करवाने वाले हैं, तो यहाँ पर कंपनीज का डेटा शो करवा देते हैं। तो चलते हैं हम अब कंपनीज वाले पेज के अंदर। तो ये मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले तो इसको कर देता हूँ क्लोज में, और अब चलें यहाँ पर पहले देख लें कंपनी का डेटा आ रहा है, यानी हाँ ये देखिए हमारे पास कंपनी का डेटा आ रहा है। तो यहाँ क्या करना है, इस कंपनी के डेटा को हमने मैप करवा देना है। अगर हम यहाँ पर चलकर दिखाऊँ मैं आपको, वो जो हमारा एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर को अगर मैं लॉगिन करवाऊँ और यहाँ पर चले हम माई कंपनी में, तो ये देखिए हमारे पास कंपनी का यहाँ पर डेटा आ रहा है माई कंपनी के अंदर। ये देखिए यहाँ पर कंपनी, और हमने यहाँ पर क्या करना है, एडमिन के लिए हम यहाँ पर ऑल कंपनी शो करवानी है। अगर मैं यहाँ पर एडमिन को लॉगिन करवाऊँ, ये हमारी डेमो वेबसाइट है, अगर हम यहाँ पर एडमिन को करूँ मैं लॉगिन और यहाँ करूँ ऑल कंपनीज, तो ये देखिए हमारे पास सारा सेम एग्जैक्ट वही काम हो रहा है जो हम एम्प्लॉयर के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एम्प्लॉयर में चलते हैं, ये हमारा एम्प्लॉयर, इसके अंदर हमारे पास है कंपनीज लिस्ट, ये देखिए ये। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस सारे को कर लेते हैं कॉपी पूरे को, क्योंकि हमें ये सारा काम आने वाला है, और चलते हैं ऑल कंपनीज के अंदर एडमिन के अंदर, और इस सारे को यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। जो कॉपी किया हुआ है उसको पेस्ट कर देते हैं। अब हमारे पास कंपोनेंट का नाम क्या है, ऑल कंपनीज, तो इसको हम चेंज कर देंगे ऑल कंपनीज। ये देखिए इसको करते हैं कॉपी और ये कर देते हैं कंपनी लिस्ट की बजाय ऑल कंपनीज। ठीक है, ये हो गया। तो हमारे पास यहाँ क्या किया है हमने, मैं आपको बता देता हूँ।
जो हमारा स्टोर है वहाँ से हमने कंपनी का डेटा ले लिया है, देन सेट कंपनी कर दिया है, उसके बाद नेविगेट ले लिया है। हैंडल डिलीट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, कंपनी को अपडेट कर रहे हैं और दोबारा उसका डेटा सेट कर रहे हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर कंपनी की लिस्ट है, एक बटन है कंपनी को ऐड करने के लिए, तो हमें ये बटन यहाँ पर नहीं चाहिए होगा क्योंकि ये बटन था एम्प्लॉयर के लिए। ओके, तो यहाँ कंपनी का लोगो, नेम और ये सारी चीज़ें आ रही है। यहाँ पर हमें डिलीट वाला भी नहीं चाहिए होगा क्योंकि ये कंपनी को डिलीट नहीं कर सकता, जो हमारा ये है, ये इसको हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। कंपनी को डिलीट ये नहीं कर सकता। कंपनी को डिलीट कौन करेगा, एम्प्लॉयर, जिसकी कंपनी होगी वो करेगा, ये तो नहीं डिलीट कर सकता ना ये चीज़। अब अगर चलकर देखें हम यहाँ पर, ये हमारी वेबसाइट है ना, यहाँ पर देखें मैं अगर कंपनीज पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें एडमिन ऑल कंपनीज, और उसके अंदर हमारे पास कंपनी का डेटा शो रहा है। ठीक है, ये काम हमारा हो गया है। अब क्या करना है, हमने यहाँ पर एप्लीकेशन शो करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब चलकर देखें तो ये हमारे पास है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन में हमने क्या शो करवानी है, यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेंट्स का डेटा है वो हमने यहाँ पर शो करवाना है। ठीक है, तो ये डेटा अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमारे पास स्टोर के अंदर हमने इसको यूज़ किया हुआ या नहीं, पहले देख लेते हैं। एप्लीकेंट्स डेटा, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ एप्लीकेंट्स डेटा। ठीक है, अब देख सकते हैं इसको। और यहाँ पर एम्प्लॉयर में चलकर देखें डेमो वेबसाइट के अंदर, अगर एप्लीकेंट का डेटा हमारे पास यहाँ पर हमने शो करवाया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसी को कॉपी कर लेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और मैं यहाँ चलता हूँ एप्लीकेंट्स के अंदर, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑलरेडी हमने यूज़ किया हुआ है एप्लीकेंट्स का डेटा। और यहाँ पर एप्लीकेशन मतलब क्या है, एप्लीकेशन का मतलब कि यही हमारा एप्लीकेंट्स का ही डेटा था। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास इसने अप्लाई किया हुआ है किसी एक जॉब के ऊपर, तो ये हमने यहाँ पर शो करवाना है। यहाँ पर एप्लीकेशन मतलब ऑल जो एप्लीकेशन यूज़र ने दी हुई है। तो चलते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयर के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेंट्स, ये देखें इसी सारे को हम कर लेते हैं कॉपी। ये कंसोल पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको करते हैं कॉपी और चलते हैं यहाँ पर एडमिन के अंदर। ये हमारे पास है ऑल एप्लीकेशंस, इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको पेस्ट। देन एप्लीकेंट्स नहीं है, हमारे कंपोनेंट का नाम है ऑल एप्लीकेशंस, ऑल एप्लीकेशंस। ठीक है, अब चलते हैं ऊपर, फंक्शन का नाम भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पर ऑल एप्लीकेशंस कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हम एप्लीकेंट्स का डेटा ले लें स्टोर से, उसके बाद ऑल एप्लीकेंट्स या ऑल एप्लीकेशन इसको कर दो आप, कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास नो एप्लीकेशन फाउंड, ये सारा कुछ हमारा ठीक है। ये हमने ऑलरेडी जो काम पहले किया था वही काम दोबारा रिपीट हो रहा है, तो इस वजह से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑल एप्लीकेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है। उसके बाद हमने क्या करवाना है, यहाँ पर एप्लीकेशन आ गई। ऑल यूज़र हम तब फैच करेंगे जब हमारे पास बैकएंड बन जाएगा। दैन हमारे पास यहाँ पर जॉब्स का डेटा है, तो यहाँ पर जॉब्स का डेटा देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर देखिए ये जॉब्स का डेटा है, तो जॉब्स का डेटा भी हम एम्प्लॉयर में शो करवा रहे हैं। अब चलते हैं एम्प्लॉयर के अंदर, यहाँ पर हमारे पास है जॉब्स लिस्ट, इसी को सारी को कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, कॉपी और चलकर यहाँ पर एडमिन के अंदर करते हैं जॉब्स। ये देखिए जॉब्स है, इसको हम करते हैं इसके साथ रिप्लेस, और ये हम कर देते हैं सिर्फ जॉब्स, लिस्ट नहीं है हमारे पास। कंपोनेंट का नाम है जॉब्स, ऊपर चलकर इसको कर देते हैं जॉब्स, ये चीज़। ओके, तो बाकी सारा काम हमारा ठीक है, ये जो ऑलरेडी हमने किया हुआ है वही है, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये आप सारा जो पीछे हमने लिखा हुआ था वही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जाऊँ इधर, ये देखिए ये हमारे पास जॉब्स है। ओके, तो यहाँ हमारे पास ऑल जॉब्स शो हो रही हैं। ये कैटेगरीज है हमारे पास। देन यहाँ पर कैटेगरी को ऐड करेगा एडमिन, देन कंपनीज़ को यहाँ पर वो देख सकेगा, फिर यहाँ पर एप्लीकेशन को देखेगा, और यहाँ पर उसको ऑल यूज़र हम शो करवाएंगे जब अपना बैकएंड बना लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास जॉब्स उसको शो होगी, जितनी भी पोस्ट करेगा जॉब कोई भी एम्प्लॉयर या जितने भी एम्प्लॉयर होंगे। अब इसको करवाते हैं यहाँ पर लॉग आउट। अब देख सकते हैं हमारे पास पूरा यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा होम पेज है, ये हमारे पास है जॉब्स पेज, देन ये अबाउट पेज, उसके बाद सर्च वाली काम करनी है, यूज़र भी लॉगिन हो रहा है, एम्प्लॉयर भी, एडमिन भी। ओके, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फ्रंट एंड यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम इसका बैक एंड बना लेते हैं।